गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधेन शिष्यसन्तापहारिणी परमानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दां गुरुपदकञ्जे कृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचनरविकरनिकर नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवां भागम् पाणमहासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायण सर्वस्यार्तिहरदेव हे श्रीराम नमोऽस्तुते। प्रणवं पवनकुमार खलवन पावक ज्ञानघन जासुहृदयागार बसहि राम शरचापधर। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुआन को वेद सम जब नहीं प्रगट कुरान। बंदा तुलसी के चरण जय किन्नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। जड़ चेतन जग जीव जे सकल राम में जान। बंदा सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। मानस मैया की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम। जय भगवान। सब मंचन ते मंचैक सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। सभा में सभी मंच से ऊंचा मंच था। महाराजा जनक जी ने दोनों भाई को विश्वामित्र जी समेत वहाँ आसन दिए, वहाँ विराजित किए। अब जैसे प्रभु के दर्शन लोगों को हुए तो ऐसा लगता है जैसे चंद्रोदय के बीच में तारे मलिन दिखते हैं।
देश विदेश से आए हुए राजा लोग सब तारागण की भांति भगवान श्री रामचंद्र जी के समक्ष मलिन दिखाई दे रहे हैं, निस्तेज दिखाई दे रहे हैं। सबके मन में ऐसा ही भाव है कि ये धनुष तो नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि प्रभु की सुकोमलता, उनकी नाजुकता देखकर सोचते ये धनुष कैसे तोड़ेंगे। बिनु बन जेव बहु धनुष विशाला मेली सी रामुरमाला, लेकिन इतनी सुंदर है, सुशोभनीय है कि धनुष तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। बिना धनुष तोड़े जानकी जी इनका वरण कर लेगी। असविचारी गौ नौ घर भाई, समझदार लोग ऐसे कहते हैं कि ऐसा सोचकर आप अभी से घर चले जाओ। जनु यश प्रताप बल तेज गवाई, आपका यश प्रताप बल सब सलामत रह जाएगा। सोच समझदारी से अभी आप घर चले जाइए। ये बात सुनकर जो और राजा लोग थे वो हंसने लग गए, और जो अंध है, अविवेकी है, अभिमानी है, वो लोग कहने लगे, अरे बिना धनुष तोड़े ब्याह करने की बात करते हो, एक बार धनुष तोड़ भी देंगे ना तो भी किसी इनकी हिम्मत नहीं है कि वो सीता जी से ब्याह रचा सके। क्यों कि हम इनके साथ युद्ध करेंगे। एक बार कालों की नो, एक बार साक्षात काल भी सामने क्यों न आ जाए, हम उनको रण मैदान में जीत लेंगे। लेकिन जो समझदार है, सयाने हैं, धर्मशील है, भगवान के भक्त है, वो कह रहे हैं मुस्कराते हुए, अरे ऐसी बात कर रहे हो। यह सुनी अपर भूप मुस्काने, धर्मशील हरिभंग सी विवाह राम दूरी करे, सी विवाह राम गर्व दूरी करे नृपन के। ऐसी सीता जी का ब्याह, आप अपना गर्व छोड़ दो, अभिमान छोड़ दो। ये जीती को सक संग्राम, ये कौन है इनको पहचान लो। ये दशरथ के दोनों राजकुमार रणबांकुर हैं, इनको आप नहीं जीत पाओगे। चौपाई के माध्यम से थोड़ा गीत गुनगुनाते हुए महाकाव्य को पकड़ते हुए आगे बढ़े। प्रभु ही देखी शुभ नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। हसी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तोरब सक नाही। बिनु भंजेउ भव धनुष विशाला, मेलहि सिय राम उरमाला। अस विचारी गवनहु ग्रह भाई, यश प्रताप बल तेज गवाई। बियसे अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरेउ धनुष व्याह अवगा, बिनु तोरे को कुंवरी विवाह। एक बार कालहु किन होई, सियहित समर जितव हम सोई। यह सुनि अपर भूप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। सिय विवाह राम गर्व दूरी करि नृपन के, जीत को सक संग्राम दशरथ के रणबांकुरे। इनको पहचान लो, ये कौन है, ये साधारण नहीं है, महावीर है ये। दशरथ के रणबांकुरे को किसकी ताकत है इनको जीत पाएंगे। सयाने धर्मशील हरि भक्त जन अभिमानी राजाओं को समझा रहे हैं, लेकिन अभिमानी राजा समझने को तैयार नहीं है। व्यर्थ में गाल बजाकर डींग मारते हो, मन के लड्डू फांकने से, खाने से कोई भूख नहीं मिटेगी आपकी। हमारी सीख मान लो, हमारी बात मान लो आप। हम पवित्र सीख देख रहे हैं, ये कौन है इनको पहचान लो। साक्षात जगदम्बा, जगदम्बा जानऊ जिय सीता। जगत पिता रघुपति बिचारी, जानकी जी साक्षात जगदम्बा है और रघुवर साक्षात जगत पिता है।
भरी लोचन छवि लेहु निहारी, नेत्र भरकर इनके दर्शन कर लो, अपने भाग सौभाग्य मान लो। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये सुंदर है, सुख देने वाले हैं, सारे गुणों के भंडार है। ये दो बंधु शंभूर वासी, ये साधारण नहीं है, शिव जी के हृदय में विराजमान होने वाले ये शेषा अवतार और अखिल ब्रह्मांड नायक दोनों भाई हैं। सुधा समुद्र समीप विहा, ये आपके नज़र समक्ष, आपके निकट अमृत का सागर आया हुआ है। वो छोड़कर आप मृगजल निरखी मिरौकत धाई, और मृगजल देखकर आप क्यों उसके पीछे मरते हो? दौड़ दौड़ के मर जाओगे। जो अमृत का सागर है उनको पी लो, उनका पान कर लो। करूँ जाए जा कह जो भावा, जब कोई मानने को तैयार नहीं, तब सयाने राजा ने कहा आपको जब को सबको जो ठीक लगे आप करो। हम तो आज जन्म फल पावा, हमें तो जन्म जीने का आज फल मिल गया, हम तो उठने वाले नहीं हैं। अस कहीं भले भूप अनुरागे, ऐसे सयाने समझदार लोग तो अनुराग में प्रेम भाव में डूबे, रूप अनूप विलोकन लागे, एक ध्यान से भगवान की अलौकिक झांकी के दर्शन में मन लग गया उनका। आकाश मार्ग में देवता लोग छा गए विमान लेके, और बार बार पुष्पों की वृष्टि करते हैं, भगवान का जय जयकार करते हैं। चौपाई के माध्यम से हम उसमें प्रवेश करें। व्यर्थ मरहूँ जनि गाल बजाई, मन मोदक नहीं भूख बुताई। सिख हमार सुनु परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। जगत पिता रघुपति बिचारी, भरी लोचन छबि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभूर वासी। सुधा समुद्र समीप विहाई, मृग जल निरखी मरहूँ कत धाई। करहूँ जाई जा कहाँ जो पावा, हम तो आज जन्म फल पावा। अस कहीं भले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे। देखै सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। जानि सुअवसर सिय तब, पठई जनक बुलार। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लिवार। सुंदर अवसर अब समय जानकर महाराजा जनक जी राजमहल में सूचित करते हैं। सखियां जानकी जी को लेकर मंडप में प्रवेश करती हैं। जानकी जी का पादार्पण हो रहा है। माँ जानकी जी की शोभा का वर्णन कौन कर सकता है भाई बहन। जगत का नारी समाज प्राकृत शरीर के अनुरागी हैं। प्राकृत शरीर की उनको उपमा देना, ये तो कौन अपने आप को कुकवि कहलाएगा और अपयश का भाजन बनेगा, क्योंकि ये तो अलौकिक दिव्य झांकी है। तो पटतरी तीय मसीहा जगस युति कहाँ कमनीय, ऐसी कौन स्त्री है कमनीय दुनिया में जिनकी बराबरी जानकी जी से की जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि माँ सरस्वती जी के बराबर कहें जानकी जी को। सोच कि उपमा दे क्या, सरस्वती जी सुंदर है उनके जैसी जानकी जी। बोले सुंदर तो है सरस्वती जी, लेकिन बोलती बहुत है। कई माताएं नारी सुंदर हो लेकिन बिना कारण बोलती रहे तो उनकी सुंदरता में खामी आ जाती है। गिरा मुखरतन अर्ध भवानी, तो कामदेव की पत्नी रति अति सुंदर है, उनके बराबर कहें क्या जानकी जी को। बोले नहीं नहीं, रति अति दुखित तनुपति जानी। रति तो बहुत दुखी है क्योंकि उनके पति बिना शरीर के सबको व्यापते हो, ये नाम अनंग। अब वो बिना शरीर के, कामदेव ने, शिव जी ने कामदेव को जला दिया, भस्म कर दिया, तो अब आपके पति बिना शरीर के सबको व्यापेंगे, तो उनको अपने पति का सानिध्य न मिलने सदा उदास रहती है, दुखी रहती है। माँ जानकी जी सदा सर्वदा एक रस, सदा प्रसन्न श्रीमुख है उनका।
विश्वारुणी बंधु प्रिय जेहि, कहि रमा सम किमि वैदेहि। माँ लक्ष्मी जी समान कहें, उनकी तुलना करें, नहीं नहीं बोले, वो तो समुद्र मंथन हुआ, उसमें से तो विष और वारुणी तो उनके भाई है। कोई लड़की पसंद आ जाए लेकिन उनके भाई ठीक न हो, उनका परिवार ठीक न हो, आप अपने बेटे की सगाई करने जाए, लड़की बहुत सुंदर है, गुणवान है, शीलवान है, लेकिन उनका परिवार, भाई दो है, उसमें एक जुआ खेलता है, एक शराबी है, तो आप उस लड़की को भी पसंद नहीं करेंगे कि इस नाते फिर वो हमारे यहाँ आते जाते रहे। तो लक्ष्मी जी अति सुंदर है, लेकिन उनके विष और वारुणी जैसे तो भाई है। तो कहिए रमा सम किमि वैदेहि, तो फिर लक्ष्मी जी की तुलना कैसे करें जानकी जी के साथ। जो सभी सुधा पयोनिधि होई, परम रूप में कच्छप सोई। यदि समुद्र अमृत का सागर हो और फिर सुधा पयोनिधि परम रूप में कच्छप हो, परम सुंदरता की खानी ऐसा कच्छप हो, और शोभा रजुमंदर सिंगारू, साक्षात शोभा की रस्सी हो, और सिंगार का मंद्राचल पर्वत हो, और स्वयं कामदेव अपने हाथ से मंथन करे और उसमें से जो प्रकट हो, तो हम कह सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी तो कठोरता से प्रकट हुई, वासुकी नाग की तो रस्सी है, मेरु पर्वत का तो रवैया है उसका, तो फिर वो तो कठोरता से और खारे समुद्र में से प्रकट हुई है। तो कहिए रमा सम किमि वैदेहि, किस तरह से जानकी जी की तुलना कर सकते हैं। माँ जानकी जी के समान जानकी जी हैं, कोई उपमा नहीं मिल रही है। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी, सिय बरणीय के उपमा देहि, कुकवि कहाय अयश को लेहि, जो पट तरियतीय महसिया, जग सियुवति कहा कमनिया, गिरा मुखर तन अरद भवानी, रति अति दुखित तनुपति जानी, विषवारुणी बंधु प्रिय जेहि, कहिय रमा सम किमि वैदेहि, जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूप में कच्छप सोई, शोभा रजुमंदर सिंगारू, मथे पाणि पंकज निज मारू, सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। माँ सरस्वती जी के समान नहीं, पार्वती जी के समान नहीं, क्योंकि माँ पार्वती जी अति सुंदर है भवानी, लेकिन अर्धनारेश्वर, आधा शरीर तो उनका पुरुष का है। तो गिरा मुखरतन अर्ध भवानी, रति जी अपने पति के वियोग में दुखी रहती है, और माँ लक्ष्मी जी इस तरह से प्रकट हुई कठोरता से खारे समुद्र में। तो जानकी जी की तुलना के हेतु से उनके बराबरी कोई नहीं है। तो जानकी जी कैसी है, देखें, दर्शन करें। यही विधि उपजे लक्ष्मी जब, सुंदरता सुख मूल, तदपि संकोच समेत कभी, कही सिय समतुल। यदि ऐसे अमृत का सागर हो और स्वयं शोभा की रस्सी हो, स्वयं कामदेव मंथन करता हो, कच्छप सुंदर उसका आसन हो, और साक्षात श्रृंगार मंद्राचल पर्वत हो, ऐसी सब संयोग जुट जाए, तो भी कवि संकोच के साथ थोड़ा कुछ कह सकता है सीता जी के बराबर, वरना उनकी बराबरी उपमा नहीं मिलती है। सखियों के साथ घिरी हुई माँ जानकी जी धीरे धीरे हाथ में वरमाला सुशोभित है, अति सुंदर दिव्य स्वरूप है, और श्री अंग पर साड़ी सुशोभित है। नारी शरीर में पुरुष वर्ग तो मोहित होते हैं, लेकिन यहाँ नारी समाज भी मोहित हो गया।
ऐसी अलौकिक झांकी, ऐसी अलौकिक छवि माँ जानकी जी की। चली संग ले सखी सयानी, गावहीं गीत मनोहर बानी। सियन सोहनवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। हरखी सुरन दुंदुभी बजाई, वर्षे प्रसून अप्सरा गाई। पानी सरोज सुहज माला, अवचट चिते सकल भुआला। सिय चकित चित राम ही चाहा, भये मोह वश सब नर नाहा। पुनि मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। चली संग ले सखी सयानी, गावहीं गीत मनोहर बानी। विश्वामित्र जी के समीप दो भाइयों को देखकर देवता लोग राजी होकर दुंदुभी नगारे बजनाने लगे, अप्सराएं नाच गान करने लगी अति भावमगन। माँ जानकी जी अपनी निधि को ढूंढ रही हैं। राम लक्ष्मण जी की ओर देखकर भगवान राम जी की ओर उनके नेत्र टिक गए। अपनी निधि को पहचान लिया उन्होंने और विश्वामित्र जी के पास रामचंद्र जी को देखकर और नेत्र वहाँ से हटते नहीं हैं, एक ध्यान से उनके दर्शन को लगी। लेकिन बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मान मर्यादा आड़ी आती है। गुरुजन लाज समाज मह, देखी सिय सकुचानी। लगी विलोकन सखिन तन, रघुवीर हूँ रानी। एक ध्यान से एक बार दर्शन करने के बाद अपनी सखियों के सामने देखती रहती हैं, लेकिन हृदय में तो भगवान रामचंद्र जी की दिव्य छवि को धारण कर लिया। ये श्रृंगार रस माँ जानकी जी प्रभु के साथ एक जुड़ी हुई है भीतर से, और बाहरी मर्यादा के खातर अपनी सखियों से बात कर रही है, सखियों के सामने निहार रही है। राम रूप रुसिय छवि देखी, नर नारिन परिहरी निमेखी। सोचहि सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करहि मन माही। हरु विधि वेगी जनक जड़ताई, मति हमार अस देहु सुहाई। बिनु विचार प्रण तजि नर नाउ, सिय राम कर करे विवाह। जस जग फल कहीं भाव सब काहू, अठ कीने अंतहु हृदाहू। यही लालसा मगन सब लोगु, वर सांवरो जानकी योगु। सब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चले आए। कहनु पजाय कहूँ पण मोरा, चले बाट हिय हर्षन थोरा। राम रूप रुसिय छवि देखे, नर नारिन परिहरि निमेखे। माँ जानकी जी ने प्रभु का दिव्य स्वरूप के दर्शन करके वो हृदय में धारण करे, सखियों के सामने इधर उधर देख रही हैं, और नारी समाज भी सब एक ध्यान से प्रभु के दर्शन में लगे हुए। सब मन ही मन सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि हे विधाता, हमारी विनय सुन लो और महाराजा जनक जी को हमारी बुद्धि दे दो, अपनी जड़ता छोड़ दें
और अपना प्राण त्याग करके सीता जी का ब्याह राम जी से ही करा दें। जल्दी से यही निर्णय ले ले, बिनु विचार पण तजि नर नाहूँ, सिय राम कर करे विवाह। प्रतिज्ञा त्याग दे, हमारी बुद्धि उनको दे दो, अपनी जड़ता का त्याग करें। जगफल कहीं भाव सब काहूँ, इससे विश्व का कल्याण होगा और सबके हृदय का भाव भी पूर्ण होगा। हठ की ने अंत उर्दाहूँ, व्यर्थ में हठ करके ये प्रतिज्ञा पकड़ के बैठे रहेंगे तो अंत में पश्चाताप करना पड़ेगा। यही लालसा मगन सब लोगों, सबके दिल में, सबके हृदय में एक ही लालसा है। यही सुंदर जोड़ी है, जानकी जी के योग्य ये सांवरा वरी है। तो यही लालसा सब प्रकट कर रहे हैं। मेरे भाई बहन, रामचरितमानस जी में कुल 6 बार लालसा शब्द मिलता है। आगे भी हम देख चुके कि लालसा शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन परमात्मा की ओर लालसा रखना, ये लालसा गुणकारी है। जैसे चतुराई अच्छी नहीं है, किसी को ठगना, किसी को धोखा देना, ऐसी चतुराई को तो त्याग करने को गोस्वामी जी ने कहा, मन क्रम वचन छांडी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। लेकिन बार बार कहते हैं, चतुर शिरोमणि ते जग माई, जे मणि लागे सो यत्न कराए, राम ही भजई ते चतुर नर। इसी प्रकार से दुनियावी लालसा ये ठीक नहीं है, लेकिन कथा सुनने की लालसा, भगवान के धाम के दर्शन की लालसा, सीताराम जी के नाव गांव पूछने की, जानने की, परिचय जानने की लालसा, सीताराम जी का विवाह हो जाए ये दर्शन करने की लालसा, ये सब लालसा अच्छी है। तो कुल मानस जी में 6 बार लालसा शब्द मिलता है। तो यहाँ सब लालसा कर रहे हैं, यही लालसा मगन सब लोगू, वर सांवरो जानकी योगुम। तब बंदी जन जनक बुलाए, तब महाराजा जनक जी ने बंदी जनों को बुलाया। बिरदावली कहत चली आए, वो चक्रवर्ती सम्राट जनक जी की बिरदावली गाते हुए तुरंत आ गए और कहन रूप जाए कहो प्रण मोरा। महाराजा जनक जी ने आदेश दिया, जाओ मेरी प्रतिज्ञा घोषित करो सभा के मध्य में। चले भाटी हर्षण थोरा, और बंदीजन हृदय में अति हर्षित होते हुए सभा के मध्य में चले हैं। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल, प्रण विदेह कर कहि हम, भुजा उठाय विशाल। अपनी भुजा ऊंची करके बंदीजन बोले, हम महाराजा जनक जी की प्रतिज्ञा घोषित करने जा रहे हैं, सब कान लगाकर सुन लो। नृप भुज बल विदु शिव धनु राहूं, गरुड़ कठोर विदित सब काहूं, रावण बाण महाभट बारे, देखि शरासन गवई सिधारे, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जेहि तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरे हठितेहि, सुनिपण सकल भूप पिलाखे, भटमानी अतिशय मन माखे, नृप भुज बल विदु शिव धनु राहूं, गरुड़ कठोर विदित सब काहूं। हे राजा महाराजा, देश विदेश से आए हुए कान खोल के सुन लो, ये जो धनुष भुज में रखा हुआ है अति भारी है, कठोर है, ये पूरी दुनिया जानती है, सबको ये बात विदित है। रावण और बाणासुर भी एक बार आके चले गए, वो भी धनुष देखकर हार मान गए। रावण बाण महाभट भारे, देखि शरासन गवे, सोई पुरारी को दंड कठोरा, वही ये शिव जी का कठोर धनुष है। राज समाज आज जे तोरा, सभा के मध्य में जो तोड़ के दिखाएगा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, उसको त्रिभुवन का जय जयकार कीर्ति प्राप्त होगी और माँ वैदेही उनका वरण करेगी। बिना ही विचार बरे, फिर कोई और शर्त नहीं है, बिना विचार के जो धनुष तोड़ देगा उनको वरमाला गले में पड़ेगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाखे, ये प्रतिज्ञा सुनकर सारे राजा जो अभिमानी अभिलाषा करके, भटमानी अतिशय मन माखे और अपनी बल का प्रताप याद करते हुए कुछ कुछ तो मन में हार गए ये धनुष भंग की बात सुनकर, और कुछ अपने अभिमान से फूले परिकर बांधी उठे कुलाई, कमर कसली, हाथ में
अपने बल का बखान कर रहे हैं, चले इष्ट देवन सिर नाई, और अपने अपने इष्ट देव का स्मरण करके और धनुष भंग करने हेतु आगे बढ़ने लगे। तमकी तके तके शिव धनु धरी, जब शिव धनुष के पास गए, जितनी ताकत है उनको इष्ट देव का स्मरण करते हुए तमक तमक कर शिव जी की धनुष को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उठे न कोटि भांति बल करे। करोड़ों प्रकार से उन्होंने बल लगाया, लेकिन किसी के हटाए धनुष तिल बार भूमि हटा भी नहीं पा रहे। जिनके कछु विचार मन माए, जो समझदार है, जो जिनको कुछ अच्छे विचार है, चाप समीप महीप न जाहि, ऐसे राजा तो उठते ही नहीं है और धनुष के निकट जाने की बात मन में से निकाल देते हैं। तम किधर ही धनु मूटन रूप, उठहि न चलहि लजाय, मनहु पाय भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआय। तमक कर धनुष उठाने का बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन जरा भी वो उठा नहीं पाए, चलित नहीं कर पाए। तब लज्जित होकर और अपना बाहुबल को धिक्कारते हुए वापस लौटे और सबके बाहुबल को धनुष जैसे ग्रहण करता हुआ ग्रहित कर लेता और अधिक अधिक भारी भारी होता जा रहा है। कोई भी धनुष की जरा सी समीप जाने की हिम्मत नहीं करते। ऐसा साधु संत भाव बताते हैं कि अपने अपने इष्ट देव का स्मरण करके जब धनुष के पास गए और धनुष उठाने की चेष्टा करने लगे, तब जितने बैठे थे वो सब अपने अपने इष्ट देव को प्रार्थना करने लगे कि ये जो उठा है और धनुष तोड़ने हेतु गया है, उससे कुछ भी न बनने पाए। अब इतने लोगों की कुभाव साथ में है, सद्भावना साथ में नहीं है, तो कैसे कार्य सफल हो सकता है। तो किसी से भी काम बनते नहीं बन रहा है। अब एक के बाद एक सब राजा खड़े होंगे, लेकिन किसी से कुछ होता नहीं और उनका बल धनुष में चला जाता और धनुष अधिक से अधिक भारी होता जा रहा है। उस धनुष को आगे चढ़ाने के हेतु कल हम आगे बढ़ेंगे। आगे का प्रसंग कल प्रवेश करेंगे। समय पूरा हो गया। विश्राम। जय सिया राम।